गुड इवनिंग। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कि जो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं इंग्लैंड बर्मिंघम में, उससे जुड़ी जानकारी हम लोग आज देखेंगे क्लास में अपनी। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्लासेस की थी। आज हम लोग करंट अफेयर्स की कुछ क्लास करेंगे जिसमें हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। पहले कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था ये 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स था। 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स था जो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। इसको नोट डाउन अच्छे से करिएगा क्योंकि कभी कभार डेट्स एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया, यानी कि इसका वेन्यू आपसे पूछ सकता है। तो इसका वेन्यू क्या है? बर्मिंघम है। वेन्यू क्या है? बर्मिंघम है। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया। और ये कौन से नंबर का है? तो 22nd नंबर का है। ठीक, सबसे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 1930 में खेला गया था हैमिल्टन इंग्लैंड में। कनाडा के शहर हैमिल्टन में 1930 में खेला गया था सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था मतलब। ठीक है, कहाँ खेला गया था? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। और इस साल कहाँ खेला गया है? बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया है। ठीक, तो देखिए 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले इस कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 72 कंट्रीज ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि टोटल कितने कंट्रीज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यानी कि बर्मिंघम 2022 में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसको आप याद रखिए यहाँ पर। ठीक, 1978 से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और उसके बाद इस गेम का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। और इस साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले इस प्रतियोगिता में कुल 72 देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। 72 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, कोई भी खेल आयोजन होता है या कोई भी चीज़ें होती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर थीम डिसाइड किया जाता है कि उस साल उस पूरे खेल आयोजन के लिए उसको एक पर्टिकुलर क्या थीम दिया गया। तो इस साल जो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, इसमें इसका जो थीम है वो क्या रखा गया है? यानी कि मोटो, एक ध्येय वाक्य दिया जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कौन से वर्ड से डिफाइन करते हैं? मोटो वर्ड से डिफाइन करते हैं। तो वो है आपका स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग इस साल बर्मिंघम 2022 का क्या है? मोटो है, यानी कि ध्येय वाक्य है। ठीक, अब देखिए, जैसे ध्येय वाक्य होता है वैसे ही क्या होता है कि एक मैस्कट भी बनाया जाता है। मैस्कट यानी कि आप समझ लीजिए कि एक लोगो बनाया जाता है, आप समझ लो, यानी कि एक प्रदर्शन करने के लिए एक चीज़ बनाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? मैस्कट कहा जाता है। और इस साल बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मैस्कट है वो क्या है? पैरी है। ये आपको पैरी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए, हर देश के जो प्रतिनिधि होते हैं यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? खेल के उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में क्या करते हैं? अपने देश के झंडे के साथ क्या करते हैं? उस ग्राउंड में मार्च करते हैं, जिसे हम फ्लैग बियरिंग कहते हैं, सेरेमनी कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है, इंडियन फ्लैग बियरर कौन थे? कौन कौन थे? 2 लोग थे, मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु थी। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन कौन थे? मनप्रीत सिंह थे और कौन थे?
पीवी सिंधु थे। ठीक है, मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है, भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, तो इंडियन फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में, यहाँ पर आप साइड में आप लिख लीजिएगा ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह। ठीक है, तो कौन कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। इसी तरह क्लोजिंग सेरेमनी में भी फ्लैग बियरर्स होते हैं। तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? तो शरद कमल थे। ठीक, शरद कमल थे, और कौन थे? निखत जमीर थे। ठीक है, शरद और निखत दो क्या थे? फ्लैग बियरर थे क्लोजिंग सेरेमनी के, समापन समारोह में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग मेडल टैली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल टैली का क्या हाल था? तो इस साल मेडल टैली में टॉप पे रही है कौन? ऑस्ट्रेलिया, कुल 178 पदक के साथ में, 178 मेडल्स के साथ में टॉप पे रही, जिसमें गोल्ड भी 67 सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 67 गोल्ड के साथ टोटल 178 मेडल टैली में टॉप किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया की रैंकिंग एग्जाम में हमारे पूछती है, तो इंडिया की रैंकिंग आपकी कौन सी है? 4th रैंकिंग है इंडिया की, याद रखना। और हमने टोटल 22 गोल्ड जीते हैं, और 22 गोल्ड के साथ टोटल हमने 61 मेडल्स जीते हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड तीनों को मिलाकर 61 मेडल्स, जिसमें से 22 क्या है? आपके गोल्ड है। ठीक, क्लियर हुआ? 22 गोल्ड के साथ इंडिया 4th रैंक पर है टोटल 61 मेडल्स के साथ, और फर्स्ट नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, 178 मेडल एंड 67 गोल्ड के साथ। ठीक, अब देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की थोड़ी सी आपको चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है वो हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो इस साल 2022 को कहाँ हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। तो पिछली बार 2018 का ये हुआ था आपका गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट कहाँ पड़ता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था पिछली बार 4 साल पहले। इस बार 2022 में इंग्लैंड में हो रहा है, और अगली बार 2026 में ये आयोजन होगा विक्टोरिया में। ये विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया ने 2018 के बाद से फिर से ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला है 2026 में विक्टोरिया में इसका आयोजन करवाने का। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिछले बार कहाँ हुआ था, इस बार कहाँ हुआ है, और अगली बार आने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कहाँ पर होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। इसको ऑस्ट्रिया नहीं, इसको ऑस्ट्रेलिया करना करिएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में एक बार हुआ है 2010 में नई दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स न्यू दिल्ली हुआ था वो अब तक का सबसे महंगा कॉमनवेल्थ गेम्स था। हालांकि उस समय कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, बट कॉमनवेल्थ गेम्स न्यू दिल्ली 2010 को सबसे महंगा कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन बताया जाता है। ठीक, अब देखिए भारत के तरफ से कुल 210 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत के तरफ से कुल 210 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट कौन थी? अनहद सिंह थी। कौन थी? अनहद सिंह। फोटो में आप देख सकते हो, अनहद सिंह गर्ल्स अंडर 13 यानी कि 13 अंडर 13 में इनका सिलेक्शन हुआ था। अनहद सिंह। टोटल इंडियन प्लेयर्स कितने थे? 210, जिसमें सबसे यंगेस्ट कौन है? अनहद सिंह है। अच्छा, अनहद सिंह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से खेल से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर अनहद सिंह का संबंध कौन से खेल से है? तो स्क्वैश से है। ठीक है, स्क्वैश से बैडमिंटन टाइप का खेल होता है, जिसमें दीवार में क्या होता है कि दीवार में बॉल्स को मारा जाता है। ठीक है, उसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, वो एक ही साइड रहते हैं और दीवार में उसको खेला जाता है। ठीक है, दीवार से, इसको स्क्वैश बोलते हैं हम लोग। तो स्क्वैश में से संबंधित है कौन? अनहद सिंह। ठीक, अब देखिए बर्मिंघम 2022
जो खेल था, यहाँ पर 4 नए खेलों को क्या किया गया है, ऐड किया गया था इस बार। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द न्यू स्पोर्ट्स इन द बर्मिंघम 2022। तो बर्मिंघम 2022 में निम्न में से कौन सा खेल अभी शामिल नहीं किया गया है। तो आपसे 3 तो ये हो जाएंगे। तो देखिए T20 क्रिकेट शामिल किया गया है, महिला क्रिकेट का। क्रिकेट ऐसा नहीं है कि पहली बार शामिल किया गया, इससे पहले भी क्रिकेट आयोजन किया गया है, पर उसको बाद में निकाल दिया गया था। तो इस बार वुमेन्स, इसको याद रखना, वुमेन्स T20 लिख लेना इसको आप लोग, वुमेन्स, क्योंकि मेंस T20 नहीं हुआ है, वुमेन्स 2020 क्रिकेट हुआ है। ठीक है, 3x3 का बास्केटबॉल गेम हुआ है, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल वाला गेम ऐड किया गया है, और पैरा टेबल टेनिस ऐड किया गया है। तो टोटल 4 स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं इस बार बर्मिंघम 2022 में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा खेल शामिल किया गया है या कौन सा खेल नहीं शामिल किया गया है, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन देके मानेंगे। तो 4 नए स्पोर्ट्स, T20 क्रिकेट, वुमेन्स T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल एंड पैरा टेबल टेनिस ऐड किया गया है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग, हमको कौन कौन से मेडल कौन कौन से खेल में मिले हैं इंडिया से रिलेटेड, आपको सिर्फ वो जानना है एग्जाम पर्पस। तो सबसे पहले आपको बात बता दूं, स्क्वैश और हाई जंप हमारे वो स्पोर्ट्स थे इस बार जिसमें भारत ने सबसे पहली बार मेडल जीता है। अभी तक हमने स्क्वैश और हाई जंप में कोई भी मेडल नहीं जीता था। तो इस बार हमने क्या है, स्क्वैश और हाई जंप दोनों में मेडल जीता है। तो तेजस्विन शंकर सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने हाई जंप में, कॉमनवेल्थ गेम्स के हाई जंप में मेडल जीता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तेजस्विन शंकर का संबंध कौन से खेल से है, तो हाई जंप से है। ठीक है, तेजस्विन शंकर सबसे पहला मेडल हमको मिला है आज तक का कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसमें, हाई जंप में। और वैसे ही आपको स्क्वैश का पूछेगा तो आपको याद रखना है कि सौरभ घोषाल ने स्क्वैश में जीता है। ये सौरभ घोषाल है और ये तेजस्विन शंकर है। ठीक है, सौरभ घोषाल ने हमको सबसे पहला मेडल दिया है स्क्वैश का अब तक के हिस्ट्री का, क्योंकि अब तक हमने स्क्वैश में कभी भी मेडल नहीं जीता था, ना हाई जंप में जीता था। ठीक, अब देखिए लॉन बॉल्स देखते हैं, जो अब हमारे जितने भी हमने गोल्ड जीते या कुछ स्पेशल मेडल जीते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लॉन बॉल्स आता है। देखिए, पहले आपको जानना है कि लॉन बॉल्स क्या होते हैं। आपने कई बार मूवीज़ में या कहीं पर मॉल आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी बड़ी बॉल्स होती है, इसको आप क्या करते हैं, एक छोटा सा रास्ता होता है उसमें आप बॉल को फेंकते हैं, फिर बॉल आगे जाके क्या होते हैं 10-15 वाइड स्टम्प्स होती हैं उसको गिराते हैं, वो होती है बॉलिंग बोलते हैं उसे। वैसा ही बॉलिंग वाला एक गेम होता है जिसको लॉन पे खेला जाता है, ग्राउंड पे, छोटे से ग्राउंड पे, उसको हम बोलते हैं लॉन बॉल्स कहते हैं। ठीक है, तो लॉन बॉल्स खेल में 1 गोल्ड हमने जीता है और 1 गोल्ड के साथ 1 सिल्वर भी जीता है। इसका मतलब 2 मेडल हमने जीता है किसमें, लॉन बॉल्स में। तो हमको जानना है कि गोल्ड, हम ज़्यादातर एग्जाम्स में गोल्ड को ही पूछा जाता है। तो गोल्ड जो भाई हमारी 4 महिलाओं की जो टीम थी, भारतीय महिलाओं की जो टीम थी, उन्होंने जीता है, यानी कि ये एक पूरा ग्रुप ने जीता है लॉन बॉल्स वाला 1 गोल्ड को। और इस ग्रुप में कितने लोग थे, रूपा रानी तिर्की, नयन मोनी सैखा साकिया, पिंकी सिंह और लवली चौबे। तो 4 महिलाओं के हमारे ग्रुप ने क्या किया है, गोल्ड मेडल लाया है हमारे लिए, कि हाँ हमारे लिए किसमें, लॉन बॉल्स में। आगे देखते हैं वेट लिफ्टिंग। तो देखिए, वेट लिफ्टिंग में हमने टोटल 3 गोल्ड के साथ कुल 10 मेडल जीता है। 3 गोल्ड के साथ 10 मेडल जीता है हमने इस बार, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। और ये 3 गोल्ड किसने किसने जीता है, मीराबाई चानू ने, या फोटो में आप देख सकते हैं मीराबाई चानू ने। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए वेट लिफ्टिंग और ये सब जो गेम्स होते हैं ना, इसमें कई बार क्या होता है कि वेट भी पूछा जा सकता है कि भाई मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। तो आपको
वेट भी याद रखना है। तो मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है, और इन्होंने महिला वर्ग में 49 केजी में जीता है, ठीक। वैसे ही जर्मी लरुंगा और अंचिता शिवली, ये 3 लोगों ने क्या लाया है, वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाया है। तो 3 गोल्ड मेडल हमने जीता है, ठीक, 3 गोल्ड मेडल। अब देखते हैं हम लोग रेसलिंग में, ठीक है। रेसलिंग में तो देखिए, रेसलिंग इस बार का हमारा वो खेल था जिसमें हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। अब मैं आपको बता दूं, रेसलिंग में इस बार कुल 12 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, 12 भारतीय खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 12 में से 12 लोगों ने, 12 खिलाड़ियों ने, सभी ने यानी कुछ ना कुछ मेडल्स जीत के लाया है, चाहे गोल्ड जीता हो, सिल्वर जीता हो या ब्रॉन्ज मेडल जीता हो। तो रेसलिंग में 12 मेडल हमने जीता है, ठीक है, जिसमें से 6 क्या है, गोल्ड मेडल है। तो हमको गोल्ड मेडल देखना है। जैसे साक्षी मलिक रेसलिंग से संबंधित है 62 केजी में, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट, नवीन, रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया, ये सब जाने पहचाने नाम है, क्योंकि आप ओलंपिक में भी देख लीजिए या किसी और भी बड़े खेल आयोजन में आप इनका नाम नॉर्मली सुनते रहते हो। साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट, नवीन, रवि कुमार दहिया या बजरंग पुनिया के बारे में, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बर्मिंघम 2022 में भारत ने सबसे ज़्यादा किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे ज़्यादा हमने किस में जीता है, रेसलिंग में हमने मेडल्स जीते हैं। तो टोटल 12 के 12 खिलाड़ियों ने कुछ ना कुछ मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 क्या है, गोल्ड मेडल जीता गया है। पैरा पावर लिफ्टिंग, तो देखिए पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने क्या किया है, गोल्ड मेडल लेके आया है। पैरा पावर लिफ्टिंग में हमको गोल्ड मेडल इस बार मिला है, जिसने किसमें लाया है, ये पैरा वाले को के लिए होता है, ठीक है, सुधीर ने। एथलेटिक्स में देखिए, तो एथलेटिक्स में एल्दहौस पॉल, एथलेटिक्स से संबंध है इनका, मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल लाया है। तो देखिए हमको एथलेटिक्स में इस बार सिर्फ एक ही गोल्ड मिला, और एक गोल्ड कौन दिया है, एल्दहौस पॉल ने दिया हमको। इसका संबंध कौन से खेल से है, एथलेटिक्स से है। क्लियर। टेबल टेनिस, ठीक, तो टेबल टेनिस का संबंध, टेबल टेनिस में हमने भी क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल हमने यहाँ पर भी जीता है, जिसमें भवीना पटेल टेबल टेनिस महिला वर्ग से सिंगल क्लास में जीता है। किसने, भवीना पटेल ने। शरद कमल ने, ठीक है, जीता है गोल्ड मेडल किसमें, टेबल टेनिस में। तो ये इंडिविजुअली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साथ में अब देखिए, जो टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम थी हमारी, उन्होंने भी मेडल जीता, और साथ साथ मेंस टेबल टेनिस टीम ने भी जीता। क्लियर। बॉक्सिंग, तो देखिए बॉक्सिंग में भी हम लोगों ने 3 गोल्ड मेडल जीता है। जैसे नीतू गंघास बॉक्सिंग वुमेन्स 48 केजी में इन्होंने जीता। अमित पंघल बॉक्सिंग मेंस 51 केजी में जीता, और निखत जरीन बॉक्सिंग 58 केजी में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर। 50 केजी में निखत जरीन, अमित पंघल और नीतू घंघास। बॉक्सिंग के बाद देखते हैं हम लोग बैडमिंटन में। तो देखिए बैडमिंटन में भी हमको गोल्ड मेडल जीते, जैसे लक्ष्य सेन मेंस सिंगल इवेंट में जीता, पीवी सिंधु वुमेन्स सिंगल में हमको गोल्ड दिलाई। तो देखिए 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में जो बैडमिंटन का आयोजन किया गया था, ठीक है, उसमें पीवी सिंधु ने पिछले साल सिल्वर मेडल जीता था, और इस साल इन्होंने क्या लिया है, गोल्ड मेडल लेके आया है। ठीक, इसके साथ ही मेंस डबल यानी कि ग्रुप में भी मेंस जो डबल वाला मैच होता है जिसमें से 2-2 खिलाड़ी रहते हैं, उसमें भी हमने क्या किया है, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, अब देखिए इस बार जो सबसे पहली बार ऐड हुआ है वुमेन्स T20
मैच इसमें हमने क्या जीता है, सिल्वर जीता है। इसके साथ साथ ही मेंस हॉकी में भी हमने क्या जीता है, सिल्वर। तो वुमेन्स T20 और मेंस हॉकी दोनों टीम्स ने हमको क्या दिया है, सिल्वर मेडल दिया है, सिल्वर मेडल इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से गेम्स हुए थे, तो उसमें कौन से गेम ने हमको सिल्वर मेडल दिया है। तो याद रखना वुमेन्स T20 ने हमको सिल्वर मेडल दिया, साथ साथ मेंस हॉकी ने भी हमको सिल्वर मेडल दिया। ठीक, अब देखिए अभी तक तो हमने पूरा गोल्ड इसकी बात की, कुछ सिल्वर हो गए, पर अब कभी आपसे और भी चीज़ें अगर डीपली पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है। तो ये वो लिस्ट है जिन खिलाड़ियों ने हमको सिल्वर मेडल दिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा आ सकता है, जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ कि विकास ठाकुर का संबंध किस खेल से है। यह विकास ठाकुर ने निम्न में से कौन सा मेडल भारत के नाम किया, तो सिल्वर मेडल। वैसा ही किसी के लिए भी पूछ सकता है, अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है, रेसलिंग से है। ठीक, सागर अहलावत का संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है। तो आपसे इस बार कुछ भी इस चीज़ में भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर ये सिल्वर मेडल वाले में आपसे यहाँ पर तो एग्जाम क्वेश्चन पूछने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बट आपको खेलों के संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से भाई इस खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है, इस तरीके से। ऐसा ही आपको ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल हो गए, सिल्वर मेडल हो गए। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए आगे और करंट अफेयर्स की सीरीज लेंगे। थैंक यू।